नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या है कि देखिए, जब हमारे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट में जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाए, किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाए, तो वो एक प्रकार से क्या कर सकता है, वो भी सेल को डैमेज कर सकता है, सेल को इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आखिर हमारे बॉडी में कौन कौन सा जो मटेरियल है, जो जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मली वो ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पिगमेंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। ये नॉर्मली जितना बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जितना सेल में रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा उसका सिंथेसिस होने लगे या फिर हम ज़्यादा उसका इंटेक कर लें तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। सेलुलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन का मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में किसी भी मतलब किसी भी मैटर, यानी कि यहाँ पे फैट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जाए एक्स्ट्रा अमाउंट में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जिसके वजह से हमारे बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकता है या फिर एडेप्टेशन हो सकता है। यदि जो सेलुलर एक्यूमुलेशन है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है, ये ज़्यादा हो गया तो उस केस में सेल का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, सेलुलर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टांस इन एबनॉर्मल अमाउंट, इन एबनॉर्मल अमाउंट। तो एबनॉर्मल अमाउंट में किसी भी सबस्टांस का एबनॉर्मल अमाउंट में डिपोजिशन हो जाए सेल के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है, उससे सेल में इंजरी हो सकता है। ठीक है, उस सेल में इंजरी हो सकता है या फिर सेल का डेथ हो सकता है, यानी कि सीवियर कंडीशन हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में डिपोजिशन हो जाए फैट का, लीवर का, प्रोटीन का सेल के अंदर, तो सेल का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आखिर हमारे बॉडी में किस किस सबस्टांस का डिपोजिशन होता है, तो हम बात कर लेते हैं। पहला है दोस्तों कि इसका नाम सब लोग जानते हैं, लिपिड, या फिर हम इसको फ्री फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। लिपिड का डिपोजिशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन होता है। और किस चीज़ का, प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। फिर कुछ पिगमेंट के डिपोजिशन के बाद कुछ एबनॉर्मल सबस्टांस है जिसकी वजह से डिजीज हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल सबस्टांस भी है, एबनॉर्मल सबस्टांस। ठीक है, एबनॉर्मल सबस्टांस है जिसकी वजह से बॉडी में डिजीज क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स भी होता है, पिगमेंट होता है, एबनॉर्मल सबस्टांस होता है जिसकी वजह से हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा, इसके वजह से हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लिपिड बनेगा, एक्स्ट्रा लिपिड हम लोग इंटेक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल में इंजरी हो सकता है। तो ये तो बात हुआ। आखिर इसका डिपोजिशन होता कहाँ है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म और सेल के न्यूक्लियस में डिपोजिशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली सिर्फ एक ही पढ़ेंगे जिसका नाम है लिपिड। यानी देखिए, लिपिड का डिपोजिशन हम लोग को पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस है पैथोलॉजी का सेकेंड ईयर में, उसमें मेनली लिपिड का हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कि लिपिड जब एक्स्ट्रा अमाउंट में डिपोजिट हो जाए हमारे सेल में तो क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि मतलब लिपिड जो है, लिपिड का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है, तो लिपिड का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, लिपिड का एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्यों, क्योंकि लीवर इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फैट मेटाबॉलिज्म। लीवर क्यों, क्योंकि लीवर में ही फैट मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लीवर फैट, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लिपिड मोस्टली एक्यूमुलेट इन लीवर, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज लीवर प्ले इम्पॉर्टेंट
रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि जो लीवर है वो फैट मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए यहीं पे फैट का डिपोजिशन होता है या फिर लिपिड का डिपोजिशन होता है। अब आप ही बताइए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री है किसी चीज़, मान लीजिए किसी चीज़ का फैक्ट्री है, जैसे कि गेहूं से आटा बनाने वाला कोई फैक्ट्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आटा कहाँ मिलेगा आपको? वहीं पे ना, जहाँ पे गेहूं से आटा बन रहा है। तो हमारे बॉडी में लीवर का काम क्या है? नॉर्मली लीवर का काम है फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट को डाइजेस्ट करना या फिर फैट से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा काम लीवर को देखना है। ठीक है, लीवर देखता है। तो ये लीवर का काम है फैट का एक्यूमुलेशन, लीवर का काम है फैट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा फैट आएगा हमारे बॉडी में, तो एक्स्ट्रा जब लिपिड आ जाएगा, एक्स्ट्रा फैट आ जाएगा हमारे बॉडी में, तो कहाँ डिपॉजिट होगा? तो वो सारा का सारा जाके डिपॉजिट होगा लीवर में ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले लीवर का जानेंगे नॉर्मल मैकेनिज्म, उसके बाद हम समझेंगे कि लीवर में कैसे फैट डिपॉजिट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि किस वजह से लीवर में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, आखिर क्यों डिपोजिट हो रहा है हमारे लीवर सेल में फैट का। ठीक है, फ्री फैटी एसिड क्यों डिपोजिट हो रहा है, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कि फेल इन एक्सेस फैट मेटाबॉलिज्म। आखिर लीवर जो है क्या होता है? फेल हो रहा है। लीवर फेल इन एक्सेस फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट आ रहा है तभी ना लीवर उसको मेटाबोलाइज करने में फेल हो जा रहा है। एक तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो क्यों? मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है उसमें। ठीक है, ओबेसिटी है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे, डायबिटीज़ मिलेटस है, या फिर कॉन्जेनाइटल हाइपर लिपिडीमिया है, कॉन्जेनाइटल हाइपर लिपिडीमिया है। ठीक है, उसके बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में लिपिड का फॉर्मेशन होता है, वो जन्मजात है, कॉन्जेनाइटल है। ठीक है, तो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मिलेटस है, या फिर कॉन्जेनाइटल हाइपर लिपिडीमिया है। इस केस में बॉडी लीवर जो है वो एक्सेस फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता है। ठीक है, अरे जिसका जितना क्षमता होता है उतना ही ना कर सकता है, तो लीवर का जितना क्षमता है वो अपना कर रहा है। अब ज़्यादा उसको फैट मिलेगा तो कहाँ से बेचारा वो मेटाबोलाइज कर पाएगा? ओबेसिटी के केस में ज़्यादा बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, डायबिटीज़ के केस में भी ज़्यादा फैट हो जाता है, कॉन्जेनाइटल हाइपर लिपिडीमिया में भी ज़्यादा अमाउंट में फैट डिपोजिट होने लगता है लीवर के अंदर। तो लीवर का जितना कैपेसिटी वो तो अपना करेगा काम, लेकिन ज़्यादा अब आ रहा है तो वो कैसे कर सकता है? एक मशीन का जितना एफिशिएंसी होता है उतना ही ना करेगा, उससे ज़्यादा कैसे करेगा वो? दूसरा केस ये हो सकता है कि लीवर का सेल डैमेज है। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि लीवर सेल डैमेज है, लीवर सेल डैमेज। तो लीवर का सेल जब डैमेज हो जाएगा तो क्या वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो पूरी तरह से फंक्शन, लीवर सेल डैमेज हो गया तो पूरी तरह से फैट मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। तो लीवर सेल डैमेज कब कब हो सकता है? मान लीजिए कि अल्कोहलिक लीवर है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज है कोई। ठीक है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ यानी कि जो पेशेंट है वो लंबे समय से क्रॉनिक ड्रंकर है, वो ड्रिंक करता है, वाइन लेता है, उस केस में, या फिर ये स्टारवेशन के कंडीशन में लीवर सेल डैमेज हो सकता है। और कैसे डैमेज हो सकता है? हाइपॉक्सिया से डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पे लीवर सेल डैमेज हो सकता है। या फिर हिपैटोटॉक्सीमिया भी बोल सकते हैं, एक और है टर्म हिपैटोटॉक्सीमिया। हिपैटोटॉक्सीमिया क्या होता है दोस्तों? यानी कि लीवर सेल में टॉक्सिक का डिपोजिशन हो जाए। तो क्या लीवर सेल अच्छी तरह से काम करेगा? लीवर अपना काम कर पाएगा? लीवर फैट का मेटाबॉलिज्म कर पाएगा? नहीं। जब लीवर सेल के अंदर किसी भी कोई भी टॉक्सिक चला जाए, ठीक है, तो टॉक्सिक चला जाए तो क्या लीवर सेल जो है पूरी तरह से काम कर पाएगा? नहीं। आप सोचिए कि जहाँ पे टॉक्सिक दे दिया जाए लीवर सेल को, तो वो नॉर्मली फैट मेटाबॉलिज्म का जो उसका वर्क है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आखिर वो कौन कौन सा टॉक्सिक होता है? जैसे कि हम बात कर सकते हैं CCl4 है। ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको बोलते हैं। और क्या हो सकता है? क्लोरोफॉर्म हो सकता है,
और क्या हो सकता है दोस्तों, ईथर हो सकता है, ठीक है। और कुछ देखिए ड्रग्स भी है जो कि लीवर में एक तरह से टॉक्सिक का काम करता है, जैसे कि एनेस्थेटिक्स ड्रग होता है, एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होते हैं। और भी अदर टॉक्सिन्स है, अदर टॉक्सिन्स अदर टॉक्सिन्स, ठीक है, जिसके वजह से लीवर में क्या हो जाता है, हिपैटोटॉक्सीमिया, लीवर के अंदर लीवर टॉक्सिक हो जाता है, तो लीवर का जो सेल होता है वो डैमेज हो जाएगा। तो लीवर का सेल डैमेज होगा तो लीवर जो है नॉर्मल फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, इसके बाद आप अपने आप समझ जाइएगा कि उसके बाद हम समझाएंगे आपको कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है। तो चलिए नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में दो सोर्स है फ्री फैटी एसिड का, फ्री फैटी एसिड लाने के लिए। पहला है हमारा डाइट, ठीक है, डाइट की वजह से क्या आता है, डाइट में क्या निकलता है, डाइट में हम क्या लेते हैं, फ्री FFA, फ्री फैटी एसिड, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू दोस्तों क्या करता है, ये भी फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जमा होता है ना एडिपोज टिश्यू में, ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड जमा होता है या फिर फ्री फैटी एसिड वहाँ पे होता है। तो ये फ्री फैटी एसिड क्या होता है, ये फ्री फैटी एसिड आ गया हमारे कहाँ पे, ये है बहुत बड़ा सा लीवर का सेल, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे लीवर सेल, लीवर सेल, ये एक लीवर हिपैटोसाइट है, ठीक है। तो ये क्या फ्री फैटी एसिड आया लीवर सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे FA, फैटी एसिड, ठीक है। अब क्या होता है, लीवर सेल के अंदर होता है एसीटेट, क्या होता है, एसीटेट, ये एसीटेट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। यानी कि हमारे बॉडी में तीन प्रकार से तीन सोर्स है फैटी एसिड के लिए। पहला है दोस्तों हम जो डाइट लेते हैं, दूसरा है एडिपोज टिश्यू, और तीसरा है एसीटेट, एसीटेट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। यानी कि तीन तीन सोर्स है फैटी एसिड सेल्स में, हिपैटोसाइट्स में लाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है सुनिए, फैटी एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड में, किस में, ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है। किस एंजाइम के प्रेजेंट में, देखिए नॉर्मली फैटी एसिड चार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बोलते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, और कीटोन बॉडी, KB, कीटोन बॉडी हम लिखेंगे KB को, ठीक है, कीटोन बॉडी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बनता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बनता है, फॉस्फोलिपिड बनता है, कीटोन बॉडीज बनता है। तो ये तीनों ज़्यादा परेशान वाला काम नहीं करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कीटोन बॉडीज़ नॉर्मली इसका वर्क जो मतलब बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे ये चला जाता है। मेनली प्रॉब्लम करता है ये ट्राइग्लिसराइड, हमारे फैट जो हमारे लीवर सेल्स में डिपोजिशन होता है उसका होता है ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो मेन बदमाश ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। तो फैटी एसिड से चार प्रोडक्ट बने, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड, कीटोन बॉडीज और ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बनने के लिए एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट के प्रेजेंस में फैटी एसिड टूटेगा ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है। नॉर्मली फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड, कीटोन बॉडी, ट्राइग्लिसराइड चारों में टूटता है, लेकिन यहाँ पे जब अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट रहेगा तभी ये ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा, ठीक है। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसके वजह से फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड में टूटता है, ठीक है। अब ट्राइग्लिसराइड जो है ये टूटता है किसमें, लिपोप्रोटीन में, लिपोप्रोटीन में, ठीक है। अब लिपोप्रोटीन में टूटता है, यहाँ पे भी एक एंजाइम का प्रेजेंस है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन होता है यहाँ पे, सॉरी एंजाइम नहीं है, प्रोटीन है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है लिपोप्रोटीन में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिपोप्रोटीन में, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है। और ये लिपोप्रोटीन जो है फिर कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
फिर से एक बार, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये प्लाज्मा सर्कुलेशन में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे प्लाज्मा सर्कुलेशन, ठीक है। लिपोप्रोटीन कहाँ आ गया वापस से प्लाज्मा सर्कुलेशन में। तो ये था दोस्तों नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म एक लीवर सेल के अंदर। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, फैटी एसिड यहाँ पे भी एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड, और एसीटेट जो है लीवर सेल के अंदर ये भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो फैटी एसिड किस में ब्रेक डाउन होता है? ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, फॉस्फोलिपिड में, कीटोन बॉडी में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड किस में कन्वर्ट होता है? लिपोप्रोटीन में। किस में? लिपोप्रोटीन में। किस प्रोटीन के प्रेजेंस में? लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन के प्रेजेंस में। और ये लिपोप्रोटीन ब्लड सर्कुलेशन या फिर प्लाज्मा सर्कुलेशन में बाहर आ जाता है, और इस लिपिड प्रोटीन को बोलते हैं LDL या VLDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म एक लीवर सेल के अंदर है। अब देखिए कि एबनॉर्मलिटी कहाँ डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटी के। एबनॉर्मलिटी कहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। बॉडी में कहाँ एबनॉर्मलिटी, लीवर सेल में कहाँ एबनॉर्मलिटी डेवलप हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे लीवर सेल के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लगा। तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए हम आपको बता ना, इतना सारा फैटी एसिड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप दिखा दें, हम आपको सबसे यहाँ पे मेन बदमाश कौन है आपको शुरू में ही बताएं, ट्राइग्लिसराइड ही। देखिए इस पर हम स्टार बनाएं, ट्राइग्लिसराइड ही डिपॉजिट होता है सेल के अंदर, ठीक है। लीवर सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड ही डिपॉजिट होता है। तो मेनली हमको ट्राइग्लिसराइड को डिपॉजिट सेल के अंदर नहीं होने देना है, ठीक है। और लेकिन एबनॉर्मलिटी में जो लीवर फैटी सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन होता है? ट्राइग्लिसराइड का ही एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो अब देखिए ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होने का कितने कारण हो सकते हैं, ये एबनॉर्मलिटी का कितने कॉज हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है, मान लीजिए कि फ्री फैटी एसिड का एंट्री जो हमारे बॉडी में है उसी का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज एंट्री ऑफ FFA, फ्री फैटी एसिड इनटू लीवर सेल, यानी कि लीवर सेल के अंदर ज़्यादा फ्री फैटी एसिड ही इंटर करने लगे। तो ज़्यादा फ्री फैटी एसिड इंटर करेगा तो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा। देखिए ये फ्री फैटी एसिड डाइट से हम ज़्यादा लेने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड आने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। या दूसरा केस, यहाँ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इनटू लीवर। जो एसीटेट से लीवर में फैटी एसिड बनता है तो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगे, यानी कि इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू लीवर, यानी लीवर के अंदर ज़्यादा फैटी एसिड बनने लगे। देखिए ये फैटी एसिड लीवर के अंदर बन रहा था, फैटी एसिड FA जो यहाँ पर हम लिखे हैं एसीटेट से, तो ये ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे, तो ज़्यादा फैटी एसिड बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो कीटोन बॉडी कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड बन रहा है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैटी एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो, ट्राइग्लिसराइड में। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि फैटी एसिड जो है क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, लिपिड बनता है, फॉस्फोलिपिड बनता है, कीटोन बॉडी। तो इन तीनों का फॉर्मेशन कम हो जाए, कीटोन बॉडी कम बने और ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड ही बनेगा ना। फैटी एसिड इन्हीं चारों में ब्रेक होता है, तो इन तीनों में कम ब्रेक होगा तो ज़्यादा किस में ब्रेक होगा, ट्राइग्लिसराइड में। और इसी का तो ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड ही तो इसका एक्यूमुलेशन नहीं होने देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड, डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडी, यानी कि जो फैटी एसिड है वो कीटोन बॉडी में कम कन्वर्ट होगा, कम बनेगा कीटोन बॉडी फैटी एसिड से, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, मोर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बन जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि फैटी एसिड जब भी टूटेगा तो कीटोन बॉडी, कोलेस्ट्रॉल कीटोन बॉडी और फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड में, इन्हीं चारों में टूटता है। तो जब फैटी एसिड कीटोन बॉडी, कोलेस्ट्रॉल
फैटी एसिड जो है, मान लीजिए ये फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है इन तीनों में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कीटोन बॉडी, इन तीनों में कम होगा और ट्राइग्लिसराइड में ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बन गया ना, तो इसी का तो डिपोजिशन नहीं होने देना है। तो ये एक डिजीज हो गया, मतलब ये एक कंप्लेन हो गया ना कि हमारे बॉडी में फैटी एसिड जो है ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है ट्राइग्लिसराइड में और बहुत कम अमाउंट में कीटोन बॉडी बन रहा है, ठीक है। चौथा कारण क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो एक एंजाइम हम आपको बताते हैं अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, जो कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, देखिए फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। तो इसका अमाउंट बढ़ जाए, ये बढ़ जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेगा। पांचवा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पांचवा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए जो एंजाइम है यहाँ पे, एक और यहाँ पे जो एंजाइम आपको बताए थे जिसका नाम है लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम नहीं है, प्रोटीन है। तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का मान लीजिए फॉर्मेशन कम हो जाए, तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन कम होगा, कम बनेगा हमारे बॉडी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, क्या ट्राइग्लिसराइड ही रह जाएगा। लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का काम है ट्राइग्लिसराइड को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करना। अब लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन ही कम अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड जो है ट्राइग्लिसराइड में ही रहेगा, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा लिपोप्रोटीन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है। लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का अमाउंट ही डिक्रीज हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड है वो ट्राइग्लिसराइड में ही रह जाएगा, वो ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये लिपोप्रोटीन है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड जो है लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अब लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, जो सिंथेसिस है, वो कम हो गया, तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड जो है नहीं कन्वर्ट हो पाएगा लिपोप्रोटीन में, उसके वजह से ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन बॉडी में हो सकता है। एक और लास्ट कारण हो सकता है कि मान लीजिए जो भी लिपोप्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में जाके सर्कुलेशन उसका सर्कुलेट कर जाता है। देखिए लिपोप्रोटीन है, यहाँ पे लिपोप्रोटीन क्या हो रहा है, यहाँ पे लिपोप्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के सर्कुलेशन में आ जाता है, प्लाज्मा सर्कुलेशन में आ जाता है। मान लीजिए कि इसका ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पे लिवर सेल्स का ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर लिपोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा लिपोप्रोटीन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम एक और कारण बोल सकते हैं कि ब्लॉकेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन, क्या, ब्लॉकेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन फ्रॉम लीवर सेल, यानी कि लीवर सेल में लीवर सेल के अंदर जो भी लिपोप्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सक्रीशन प्लाज्मा सेल के अंदर नहीं हो पा रहा है, प्लाज्मा में नहीं हो पा रहा है, ब्लड प्लाज्मा में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिपोप्रोटीन है वो कहाँ रह जाएगा, वो लीवर सेल के अंदर रह जाएगा। तो जब लीवर सेल के अंदर रहेगा तो वही फिर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट हो जाएगा, तो वही लीवर फैटी सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो फैट मेटाबॉलिज्म या फिर हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट का वीडियो आपको समझ में आई होगी।